हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी ब्रश। मैं हूं संगीता अवस्थी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके ये वीडियो क्रिएट किया है, ये मैंने अकेले नहीं क्रिएट किया है, बल्कि इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने भी कोऑपरेट किया है। ये वीडियो बेसिकली दस्तक अभियान यानी संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर बेस्ड है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे अक्टूबर माह में चलाया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों को संचारी रोगों से बचाव, इसके लक्षणों एवं उपचार सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि इस अभियान में इस मिनिएचर गार्डन का क्या काम है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जिस प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान के बारे में जागरूक किया है। फ्रेंड्स, खेल के माध्यम से जब हमारे बच्चे किसी भी चीज को करके सीखते हैं, तो उस चीज को सीखने में उनकी सभी सेंसेस का यूज हो जाता है। और जिन चीजों को सीखने में हमारी लगभग सभी सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इंक्लूड होके काम करती हैं, उस चीज को हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि जब बच्चे गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीखते हैं और सीखी हुई अच्छी बातों को आत्मसात करने के साथ साथ वो समाज को भी लाभान्वित करते हैं। तो फ्रेंड्स, संचारी रोग नियंत्रण अभियान में इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे स्टाफ मेंबर्स ने पूरे अक्टूबर माह में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण अभियान में योगदान दिया है। फ्रेंड्स, आप काफी देर से ऊपर बोर्ड की तरफ चिंकी और पिंकी को झांकते हुए देख रहे होंगे। इन दोनों ने मिलकर आपके लिए एक छोटा सा नाटक तैयार किया है, जिसकी प्रस्तुति ये करना चाहती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और फ्रेंड्स, इस पूरे मिनिएचर गार्डन को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल भी कोई खर्च नहीं किया है और पूरा ही गार्डन कबाड़ से जुगाड़ आइडियाज पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, इस गार्डन को बनाने में मुझे 3 महीने का समय लगा है। तो लगभग जुलाई मिड में मैंने इस पे काम करना शुरू किया था और अक्टूबर में मैंने ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है ये यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन आप देख चुके हैं, सेकंड सेक्शन में आप बोर्ड की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे मैंने डूडल आर्ट का यूज करते हुए इस बोर्ड को ब्यूटिफाई किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो डूडल आर्ट होती है वो बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है। प्राइमरी स्टेज पर वो इसी आर्ट के थ्रू अपनी कल्पनाओं को आकार देना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने इस बोर्ड में इसी आर्ट को यूज करते हुए कुछ हिंदी स्लोगन्स को भी लिखा है। तो फ्रेंड्स, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, बट मेरे बच्चों ने इस बोर्ड डेकोरेशन को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया है, आई कांट टेल यू। और इस ब्लैक बोर्ड में बने हुए बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने अपनी कॉपीज में भी बनाए हैं। फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर इमिटेट करने की बड़ी ही पावरफुल टेंडेंसी होती है। कोई भी अच्छी बुरी बात जो स्पेशली बच्चों को अच्छी लगती है, तो वो उसे बहुत जल्दी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एज अ टीचर हमारा रोल ये होता है कि हम उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके थ्रू अगर उन्होंने कोई निगेटिव बातें भी सीख रखी हैं, तो वो भी पॉजिटिव वाइब्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। फ्रेंड्स, प्लीज आउटसाइड नॉइज को अवॉइड करिएगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस संचारी रोग नियंत्रण अभियान में चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान देने की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो हमारा बच्चा है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो विद्यालय और परिवार के बीच की एक कड़ी है, कि हमारे हेल्दी एनवायरनमेंट को, हमारे यूजफुल थॉट्स को, ज्ञान के पिटारे को और हमारे विद्यालय के स्वच्छ परिवेश को ना सिर्फ अपने घर परिवार तक पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो चलिए बातें करते हैं बंद और मूव करते हैं चिंकी पिंकी के नाटक की तरफ। बचाओ हमें का होइगा भगवान, हमें बचाए ले कोनो। अरे हमें कोई बचाए ले, अरे हमें कोई बचाए ले। अरे कुछ समझे नहीं आवत है, कुछ जाने नहीं पाई थे कि का भवा है। हमें लागत है हमें कोनो भूत प्रेत पकड़ ली बाय, कोनो ओझा तांत्रिक झाड़ फूक बुलाए देओ। अरे क्या हुआ चिंकी, क्यों इतना चिल्ला रही है? और हाँ, इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? जे भूत ने पकड़ लिया है पिंकी। भूत? कैसा भूत? भूत कुछ नहीं होता है, दुनिया चांद पे पहुंच रही है और तू भूतों के चक्कर में पड़ी है। तूने अपना इतना बुरा हाल क्यों बना रखा है? और सच सच बता, तुझे क्या हुआ है?
मुझे अपना शरीर हर वक्त गरम गरम लगता है। बीच बीच में मुझे सर दर्द और थकान तो इतनी रहती है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा कुछ कुछ पीला भी पड़ता जा रहा है। पेट में दर्द के साथ साथ कभी कभी मुझे उल्टियाँ भी आती हैं। ऐसा लगता है कि मेरा सारा खून किसी भूत प्रेत ने निकाल लिया है। अरे तू फिर भूत प्रेतों की बातें करने लगी। मैंने कहा ना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। अपने दिमाग से इन भूत प्रेतों का वहम निकाल और मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी बीमारी के जो लक्षण तूने बताए हैं उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि तुझे डेंगू बुखार हो गया है। डेंगू के मरीज की इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। तू कोई डॉक्टर है क्या? और तुझे कैसे पता इन सारी बातों के बारे में? और इन सब बातों के पता होने का क्या ही फायदा है? तू तो मुझको बचा नहीं सकती है मरने से। तुझे कोई नहीं बचा सकता पिंकी। तुझे मैं बचाऊंगी चिंकी। तू बिना कुछ सोचे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। एक बात और चिंकी, भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे बीमारी और उनके बचाव और उनके लक्षणों के बारे में सब कुछ पता है। मुझे संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी है। अरे पिंकी, तुझे ये सब कैसे पता चला? मुझे भी बता। रोज स्कूल जाती हूँ ना, इसलिए पता चला। क्या स्कूल में ये सब बातें भी बताई जाती हैं? हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें। मुझे तो किसी बच्चे ने ये बातें अभी तक नहीं बताई थी स्कूल में। तुझे कैसे पता? ये सारी ही बातें हमें हमारे टीचर बताते हैं। बरसात के साथ साथ और बरसात के बाद भी इन रोगों का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है। मक्खी, मच्छर और बहुत सारे इंसेक्ट्स इन सारे ही रोगों के मुख्य वाहक होते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इनकी वजह से ये रोग और भी तेजी से फैलते हैं पिंकी? हाँ चिंकी, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। तो फ्रेंड्स, रोगों से बचाव के अंतर्गत इस वर्ष 2023 में अक्टूबर माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ साथ दस्तक अभियान को भी व्यवस्थित रूप से चलाया गया और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को इन सभी रोगों के बारे में जागरूक किया गया। शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग दोनों के पूर्ण सहयोग से ही ये प्रोग्राम अच्छे से संपन्न हो पाया, जिनमें एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का भी पूर्ण सहयोग रहा। और हमारे विद्यालय में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे नाटक, चित्रकला, निबंध, एसएमसी मीटिंग, रैली अभियान, दस्तक अभियान और मिनिएचर गार्डन की साफ सफाई के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाया। जब तक मैं चिंकी का इलाज सीएचसी से फ्री में करवा के आती हूँ, प्लीज लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।